नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। हम पाठ्यक्रम 4 जिसका कि शीर्षक है क्रय विक्रय तथा वितरण, इसके अंतर्गत हम लोग पाठ 13 जिसका कि शीर्षक है वितरण के माध्यम, इसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसके अंतर्गत कि हमने जाना कि वितरण के माध्यम किस किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वस्तुओं का वितरण किया जाता है। आज हम लोग जो इसका बचा हुआ भाग है वो पढ़ेंगे। उसको प्रारंभ करने से पहले फिर आप लोगों से एक बार अनुरोध है कि आप लोग अपने दोस्तों, अपने परिचितों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से हाई स्कूल की कक्षा की पढ़ाई कर रहे हों, तो उनके साथ आप हमारे वीडियो और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछला जो भाग पढ़ा उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहला हमने जो पढ़ा वो पढ़ा वितरण माध्यम का अर्थ, वितरण माध्यम होता क्या है, वितरण माध्यम के प्रकार क्या होते हैं, कैसे थोक विक्रेता बीच में होता है, एक फुटकर विक्रेता बीच में होता है, और इस प्रकार से जो वस्तुएं हैं वो कई हाथों से होते हुए उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। इसके पश्चात हमने पढ़ा थोक विक्रेता क्या काम करता है, थोक विक्रेता की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके कार्य क्या हैं। तो ये एक चित्र दिखा रखा है कि इस प्रकार से एक बहुत बड़ा गोदाम थोक विक्रेता के पास होता है। वो सीधे उत्पादक से माल खरीदता है और अपने इस गोदाम में रखता है, और आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे फुटकर विक्रेता उसके पास आते हैं या अपना ऑर्डर देते हैं, उस प्रकार से ये माल की आपूर्ति उन फुटकर विक्रेताओं के पास करता है। ठीक है, तो थोक विक्रेता के कार्य हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले जो कार्य है वो है वस्तुओं का संग्रहण करना। वो वस्तुओं का भंडारण करता है, वस्तुओं को अपनी दुकान में, अपने गोदाम में या दुकान में रखता है, वस्तुओं का भंडारण करता है, वस्तुओं को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और फिर उनको स्टोर भी करता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितने माल वो खरीद रहा है उत्पादक से वो तुरंत ही उसका माल सारा का सारा बिक जाए, या सारे के जो फुटकर विक्रेता हैं वो उससे माल ले जाएं। उसको कई बार माल अपने गोदाम में संभाल कर रखना पड़ता है, उसका भंडारण करना पड़ता है। इसके पश्चात जो अगला काम है वितरण का, आपको पता है जो थोक विक्रेता होता है वो उत्पादक और जो फुटकर विक्रेता है उन दोनों के बीच एक कड़ी का काम करता है। तो वो उत्पादक से माल लेता है और फुटकर जो विक्रेता है उसको माल देता है। तो इस प्रकार से वो वितरण का कार्य करता है। इसी प्रकार से वित्त प्रदान करता है। वित्त प्रदान कैसे करता है, उत्पादक को वित्त देता है, उत्पादक को पैसा देता है, फाइनेंस देता है। किस प्रकार से, अग्रिम के रूप में, मतलब जो जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उसको ये लोग एडवांस दे देते हैं। जो थोक विक्रेता हैं माल को खरीदने के लिए पहले ही पैसा दे देते हैं ताकि उत्पादक उसका निर्माण कर सके, उसका उत्पादन कर सके। इसी प्रकार से जो ये ग्राहक होते हैं इनके, जिनको कि हम फुटकर विक्रेता बोलते हैं, उनको ये उधार की सुविधा उपलब्ध कराता है। उनसे पैसा तुरंत नहीं लेता है, कुछ दिन के बाद उनसे पैसा कलेक्ट करता है, या फिर माल बिक जाने के बाद उनसे पैसा कलेक्ट करता है। फिर इसी प्रकार से जोखिम उठाने का काम भी करता है। कई प्रकार के जोखिम ये उठाता है, जिनमें कि माल के खराब हो जाने का या माल का ना बिक पाने का, किसी भी कारण से हो सकता है, फैशन में परिवर्तन हो जाए, जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी रुचि में परिवर्तन हो जाए, उसके कारण से भी जोखिम हो, माल की चोरी होने का या माल के खराब होने का, कई प्रकार के जोखिम होते हैं जो ये उठाता है। इसके पश्चात एक काम और करता है जो है श्रेणीयन। श्रेणीयन का मतलब है ग्रेडिंग। तो ये क्या करता है, ये माल जो लेता है उत्पादक से, उसको अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग प्रकार से उसको अलग करता है, छांट लेता है, वर्गीकरण करता है उसका। ठीक है, ताकि ये हर माल को अलग अलग, जो फुटकर विक्रेता है उनको अलग अलग रूप से प्रदान कर सके और वो उस हिसाब से उसका मूल्य में परिवर्तन कर सके। जो अच्छी क्वालिटी का माल होगा उसको अधिक प्राइस में बेचेगा, अधिक दाम में बेचेगा, और जो कम क्वालिटी का माल होगा उसको कम प्राइस में बेचेगा। ठीक है, कम मूल्य में बेचेगा। फिर इसके पश्चात ये मूल्य निर्धारण का काम भी करता है। मूल्य निर्धारण का काम कैसे करता है, ये मूल्य जो होता है निर्धारित, वो किसी भी वस्तु की मांग या उसकी आपूर्ति से डिसाइड होता है। ठीक है ना, तो मांग और आपूर्ति का जो संतुलन होता है उसको सही करने का, उसको चलाने का जो काम है वो थोक विक्रेता करता है। तो थोक विक्रेता क्या कर सकता है, थोक विक्रेता बाजार की मांग के में कई बार जो मांग है उस
में आपूर्ति में परिवर्तन कर सकता है। तो कई बार अगर जैसे वस्तु का दाम कम होने लगे तो जो थोक विक्रेता है वो माल का जो आपूर्ति है वो कम कर देगा, ताकि जो माल है वो दोबारा से उसका मूल्य बढ़ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से माल के को ज़्यादा भेज के या माल को कम भेज के बाहर बाजार में सप्लाई जो उसकी आपूर्ति है वो कम ज़्यादा करके ये मूल्य का निर्धारण करता है जो थोक विक्रेता होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फुटकर विक्रेता की। तो फुटकर विक्रेता क्या है? फुटकर विक्रेता वह व्यापारी होता है, जैसे आपकी गली में भी जो दुकानें होती हैं वो सब फुटकर विक्रेता होते हैं, जो थोक विक्रेताओं से और कभी कभी सीधे उत्पादक से माल का क्रय कर उपभोक्ता को बेच देते हैं, आपको और मुझे बेच देते हैं। तो वे साधारणतः अपने कार्य को फुटकर दुकानों के माध्यम से करते हैं। वो किसके माध्यम से करते हैं? फुटकर दुकानों के माध्यम से। उनकी अपनी दुकानें होती हैं और माल का विक्रय क्या करते हैं? थोड़ी मात्रा में करते हैं। उनके पास ये तो खरीदते तो ये थोक विक्रेता से खरीदते हैं कुंटल के हिसाब से, मान लीजिए आप, और बेचते हैं किलो के हिसाब से। जैसे 1 किलो चीनी, 1 किलो चावल, इस प्रकार से बेचते हैं। किनको? जो उपभोक्ता हैं उनको। ठीक है, और माल क्रय करते हैं बड़ी मात्रा में। ठीक है, वे दिन प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं का व्यापार करते हैं। तो ये ऐसी चीजों का व्यापार करते हैं जो कि हमारे डेली यूजेस में आती हैं। ये एक फुटकर विक्रेता का चित्र मैंने दिखा रखा है, वेबसाइट से लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसने अपना सारा माल प्रदर्शित भी कर रखा है, क्या क्या माल इसकी दुकान पर उपलब्ध है। आप एक नज़र डालकर अधिकतर माल को देख सकते हैं। कुछ माल ऐसा होगा जो कहीं पीछे दबा रह गया हो, वो आप ना देख पाएं, लेकिन जो अधिकतर जो सामान है वो आप देख सकते हैं, वो आपको विजिबल है। ठीक है, अब है फुटकर विक्रेता की विशेषताएं। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है और सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है कि फुटकर विक्रेताओं का उपभोक्ताओं से सीधा संबंध होता है। ठीक है, आप भी आपकी गली मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं उससे आप बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। तो इवन जो जो गली मोहल्ले की दुकान वाला है उसको पता है कि आप कौन से ब्रांड का चावल खाते हैं या आप कौन से ब्रांड का आटा खाते हैं, किस प्रकार का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। उसको आपकी इन प्रेफरेंसेस के बारे में भी, ये आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं या आपको जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में वो जानता है। ठीक है ना, और उसी हिसाब से अपनी दुकान में जो आपकी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको रखता है, उन वस्तुओं को रखता है। फुटकर विक्रेता पुनः बिक्री के लिए माल का विक्रय नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो फुटकर विक्रेता से खरीद के कोई आदमी दोबारा माल नहीं बेचता है, वो सीधे सीधे उपभोग के लिए माल खरीदते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं फुटकर विक्रेता से जाके अपने उपभोग के लिए माल को खरीदते हैं। तो फुटकर विक्रेता से कोई भी व्यक्ति पुनः बिक्री के लिए माल का विक्रय नहीं करता है, और फुटकर विक्रेता भी पुनः बिक्री के लिए माल का विक्रय नहीं करते हैं। वस्तुओं का क्रय विक्रय थोड़ी मात्रा में करते हैं, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में ये जो बेचते और खरीदते हैं वो कम मात्रा में करते हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माल को भविष्य में जमा करने की आवश्यकता रहती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बार इन दुकानदारों के पास, इन जो शॉपकीपर्स हैं, इनके पास माल खत्म हो जाए। तो ये जरूरी है कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में जमा करने की आवश्यकता उपभोक्ता को पड़ सकती है। ठीक है, उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता को अपनी जरूरत के लिए माल अपने हिसाब से रखना पड़ सकता है अपने घर में भी। वो पूरी तरीके से फुटकर विक्रेता पर विश्वास नहीं कर सकता या पूरी तरीके से उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकता। हो सकता है उसके पास माल कई बार खत्म हो जाए। फुटकर विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं की तुलना में अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने और उसका संचालन करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, पूंजी कम लगानी पड़ती है। क्यों? माल भी कम होता है, कम माल खरीदता है। फुटकर विक्रेता साधारणतः विविध प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करते हैं। मतलब जैसे हमने पढ़ा था, थोक विक्रेता क्या होता है? एक ही श्रेणी की कई सारी वस्तुओं में डील करता है, लेकिन ये अलग अलग श्रेणी की वस्तुओं में भी डील करते हैं। इनके पास अलग अलग प्रकार की वस्तुएं का व्यापार होता है एवं उपभोक्ताओं को वस्तुओं के क्रय के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान। अगला है, फुटकर विक्रेता माल का उधार क्रय करते हैं परंतु सामान्यतः नकद बेचते हैं। ये लेते उधार में हैं, जो क्या नाम है, थोक विक्रेता से उधार प्राप्त करते हैं, लेकिन ये अधिकतर नकद में बेचते हैं माल। ठीक है, अभी लेकिन ये होता है कि ये कम क्वांटिटी बेच पाते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि इनका माल जितना ये लें थोक विक्रेता से सबका सब एक निश्चित अवधि में बिक जाए, हो सकता है माल बचा रह जाए। ठीक है,
फुटकर विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु अपनी दुकान में साज सज्जा तथा माल के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देते हैं। जो मैंने आपको फोटो दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो माल उसके पास उपलब्ध है वो सारा का सारा उसने प्रदर्शित कर रखा था। तो आप भी अपने गली मोहल्ले की दुकान में जाएंगे तो वो चिप्स के पैकेट बाहर लटका देंगे, ठीक है, उनके पास और भी कोई जो सामान झाड़ू वगैरह है वो भी बाहर रख देंगे। तो अलग अलग प्रकार से वो प्रदर्शित करते हैं कि आप जाएं तो आपको पता चल जाए कि इनके पास ये सामान उपलब्ध है, ठीक है, आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आप आकर्षित भी हो पाए कि हाँ भाई इसके पास ये सामान मिल जाएगा। अब है फुटकर विक्रेता के कार्य। तो फुटकर विक्रेता के कार्य, ये कुछ कार्य हैं फुटकर विक्रेता के, इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो वस्तुओं का क्रय एवं संकलन, तो ये वस्तुओं को खरीदता है, किससे खरीदता है, थोक विक्रेता से खरीदता है, और उनका संकलन करता है, उनको तरीके से लगाता है, उनको इकट्ठा करता है, वस्तुओं का संग्रहण करता है, ठीक है, वस्तुओं को इकट्ठा रखता है अपने पास। साख की सुविधा प्रदान करता है। साख की सुविधा अभी हमने बात की, ये उधार लेता है थोक विक्रेता से और बेचता है ग्राहकों को नकद में। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, कई सारे ग्राहक ऐसे होते हैं, कई बार आपको दुकानदारी बनाने के लिए उधार देना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये छोटी मात्रा में करता है लेकिन साख की सुविधा प्रदान करता है। साख की सुविधा का मतलब है उधार देना, ठीक है ना। तो उधार भी ये कुछ मात्रा में उधार देता है। अगला है व्यक्तिगत सेवा, ये व्यक्तिगत रूप से सेवा करता है, जो इसके पास लोग आते हैं उनका ध्यान रखता है, ठीक है ना। इन सब चीजों को हम एक एक करके आगे विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो पहला है वस्तु का क्रय संग्रहण, मैंने बताया था अभी आपको, वस्तुओं का संग्रहण करता है। साख की सुविधा, यद्यपि फुटकर विक्रेता वस्तुएं नकद ही बेचते हैं, फिर भी अपने नियमित ग्राहकों को, जो उसके नियमित ग्राहक होते हैं, उनको वो उधार भी दे देते हैं। उधार की सुविधा बड़ी मात्रा में क्रय करने वाले उपभोक्ताओं को भी दी जाती है, ठीक है। अगला है व्यक्तिगत सेवा, तो वस्तुओं की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी क्या स्पेशलिटी है, विशेषता क्या है, उनकी उपयोगिता, उनको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या यूजेस हैं उनके, उसके बारे में विशेषज्ञ की सलाह प्रदान कर उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत सेवा प्रदान करता है। कौन, फुटकर विक्रेता। वो उनको बताता है कि भाई आप इस चीज को लीजिए, ये बड़े अच्छा ब्रांड आया है, इसको आप लीजिए, इसके अंदर ये विशेषता है, इसको आप इस रूप से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी वो देता है, एक व्यक्तिगत सेवा देता है अपने ग्राहकों को। वह बिना कोई अतिरिक्त खर्चा लिए वस्तुओं को घर पहुंचाने की सुविधा भी प्रदान करता है, ठीक है ना। आपके घर में भी डिलीवरी वो कर देता है। जोखिम उठाता है, किस किस प्रकार के जोखिम उठाता है, आग अथवा चोरी का जोखिम उठाता है, जब तक बिक ना जाए तब तक गुणवत्ता में कमी आ जाने का जोखिम उठाता है। हो सकता है अगर बिका ना माल तो हो सकता है उसकी गुणवत्ता कुछ खराब हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकतर जो सामान होते हैं उनमें एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो अगर वो जो सामान है वो एक्सपायरी डेट तक नहीं बिकता है तो फिर उस माल का बिकना मुश्किल हो जाता है, और वो सारा जोखिम किसको, सारा नुकसान है वो फुटकर विक्रेता को उठाना पड़ता है। उपभोक्ता की रुचि और फैशन में परिवर्तन आ जाना, मान लीजिए वो एक फुटकर विक्रेता है जो कि कपड़े बेचता है, तो उसने ऐसे कपड़े रख लिए जो कि लोगों को पसंद ही नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो अब वो सारा नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, फुटकर विक्रेता को, अगर माल नहीं बिकेगा तो। अगला है वस्तुओं का प्रदर्शन। आपको मैंने बताया कि वो अपनी दुकान पर सारी वस्तुओं का प्रदर्शन करता है, साथ में उनसे रिलेटेड सूचना प्रदान करता है। वो उनको बताता है कि इसकी विशेषता क्या है, इस सामान की, ये कैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी क्वालिटी कैसी है, और लोगों से, मतलब और लोगों से, जिन लोगों ने खरीदा है उनकी एक्सपीरियंस बता सकता है, उनके अनुभव बता सकता है कि हाँ भाई वो फलाना वो लेके गया था और उसको ये बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। अब है जो सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है थोक विक्रेता तथा फुटकर विक्रेता में अंतर। इन अंतरों को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो है, थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में क्रय करता है वस्तुओं को, और जो फुटकर विक्रेता है वो थोड़ी मात्रा में क्रय करता है, ठीक है ना। थोड़ी मात्रा का मतलब है कि थोक विक्रेता के बराबर मात्रा में नहीं, थोड़ा कम। वस्तुओं का सीधे उत्पादक से क्रय करता है, ये क्या करता है, ये थोक विक्रेता से क्रय करता है अधिकांश रूप से। कभी कभी हो सकता है ये भी उत्पादक से क्रय कर ले, लेकिन अधिकांश रूप से वस्तुओं को थोक विक्रेता से क्रय करता है। सीमित वस्तुओं का व्यापार करता है, ये बड़ी संख्या में वस्तुओं का व्यापार करता है। व्यवसाय को प्रारंभ करने और चलाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, किस वाले के लिए, थोक विक्रेता के लिए। लेकिन फुटकर विक्रेता को व्यवसाय को प्रारंभ करने और चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो थोक विक्रेता होता है वो दोनों को क्रेडिट
एक्सटेंड करता है, मतलब दोनों को उधार की सुविधा देता है। उधार मतलब जो उत्पादक है उसको तो वो एडवांस दे देता है पैसा कि हाँ भई आप माल बनाइए, और जो उससे माल खरीदता है, जो फुटकर विक्रेता होता है, उसको वो कुछ पीरियड उधार का देता है कि आप भाई इतने दिन में ये मेरा पैसा वापस कर देना इस माल का। अगला है पुनः विक्रय के उद्देश्य से वस्तुओं का विक्रय करता है, मतलब ये जो इसके ग्राहक होते हैं थोक विक्रेता के, वो जाकर इससे सामान क्रय करते हैं और फिर आगे विक्रय करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका जो उद्देश्य होता है इसके ग्राहकों का वो होता है पुनः विक्रय, ठीक है ना। जबकि जो फुटकर विक्रेता है उसके ग्राहक कौन होते हैं? उपभोक्ता। तो वो किस लिए लेते हैं? वो लेते हैं उपभोग के लिए, अपने उपभोग के लिए, मतलब खुद यूज करेंगे उस प्रोडक्ट को जो भी वो ले रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि नीचे किसी को बेच देंगे, बेचेंगे तो उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगला है उपभोक्ता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ये उपभोक्ता से रिलेटेड नहीं होते हैं, इनका उपभोक्ता से कोई पाला नहीं पड़ता है। जो फुटकर विक्रेता होता है वो तो रात दिन का उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, मतलब वो सीधे सीधे रिलेटेड होता है कंज्यूमर से। उपभोक्ता की उसको हर एक चीज का पता होता है, क्या आजकल मार्केट में चल रहा है, क्या माल बिक रहा है, कैसा लोग सोचते हैं, क्या लोग पहनते हैं, क्या उनकी रुचि है, ये सारी जानकारी फुटकर विक्रेता इकट्ठी करता है, ठीक है ना। तो फुटकर विक्रेता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पूरी के पूरी वितरण प्रणाली में या वितरण माध्यमों में। अगला है दुकान की सजावट पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। मैंने आपको दिखाया था बहुत बड़ा सा गोदाम होता है थोक विक्रेता के पास, उसको सजावट का जरूरत ही नहीं होती उसको सजावट की। क्यों? क्योंकि उसको तो माल बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदना है और फिर धीरे धीरे जो फुटकर विक्रेता है उनको बेच देना है। उसको ग्राहकों को नहीं बेचना है जो कि सजा के बेचेगा, जो कि सज्जा पे ध्यान देगा अपनी दुकान की या गोदाम की, ठीक है। जबकि फुटकर विक्रेता क्या है, उसको उपभोक्ता को सीधे रिलेशन है, उसका उपभोक्ता से सीधे रिलेटेड है, प्रत्यक्ष संबंध है। तो वो क्या करेगा, उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए जो फुटकर विक्रेता है वो दुकान की सजावट पर अधिक ध्यान देता है। वो देखता है कि पूरी तरीके से जो सामान है वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लगा होना चाहिए, एक एक प्रोडक्ट सामने से दिखाई देना चाहिए कि भाई क्या क्या मेरी दुकान में सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अंतर हमने पढ़े थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता के बीच में। तो अब जो हमारा ये अध्याय है ये समाप्त होता है। मुझे लगता है क्योंकि आप लोग कमेंट तो देते नहीं है, तो हो सकता है शायद सब आपको समझ में आता होगा, और मैं उसी प्रकार से आपको पढ़ाता हूँ ये मानकर कि जितना मैंने पढ़ा दिया है वो आपकी समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अगर कमेंट करेंगे और इस पार्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछेंगे या पूरी जो हमने चैप्टर पढ़े हैं उससे कुछ पूछेंगे तो मैं आपको कभी भी बता दूंगा, ठीक है ना। आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों से फिर एक अनुरोध है कि आप लोग अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने परिचितों के साथ हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उनको बताएं कि वो किस प्रकार से हमारी जो पहल है उसका लाभ ले सकते हैं। हम लोगों का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल जो शिक्षा है उसका प्रसार करना है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो NIOS के हैं, जो ओपन बोर्ड के हैं, जो हिंदी बोर्ड के हैं, जिनको की जो गुणवत्ता परक शिक्षा है वो नहीं मिल पाती है, उन लोगों तक जो शिक्षा है वो पहुंचनी चाहिए। और अगर आप लोग हमारे को कमेंट करते हैं, हमें बताते हैं कि हम किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से हमको पढ़ाना चाहिए या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। और साथ साथ जो किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आती है, किसी और सब्जेक्ट में आती है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। हमारे पास अगर समय होता है तो हम आपको जरूर उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।